हेलो इंजीनियर्स, क्या आपको पता है कि साइट में यूज होने वाला सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि आपका जवाब है रेनफोर्समेंट तो आप बिल्कुल सही हैं। ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मटेरियल होता है हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसको मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट इंजीनियर की जरूरत होती है, जिसे हम साइट पर कहते हैं बीबीएस इंजीनियर। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे एक बीबीएस इंजीनियर इसको मैनेज करता है। और आज पूरे वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि एक बीबीएस इंजीनियर काम क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है साइट पर, और ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में होने वाली हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना चाहते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए, ये आज आपको इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 11 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बीबीएस इंजीनियर। ऐसी 11 टॉप मोस्ट क्वालिटीज जो एक इंजीनियर के अंदर होनी ही होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। शुरुआत करते हैं हमारे कंटेंट की, जिसमें कि सबसे पहली चीज है कलेक्टिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ जीएफसी ड्राइंग। सबसे पहला काम एक बीबीएस इंजीनियर के तौर पे आपको क्या करना है, ड्राइंग से कलेक्शन करना है। अब हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सैंपल है, बहुत सारी ड्राइंग्स आती है तो उसको कलेक्ट करना। अब ये हो सकता है कलेक्शन, आपकी कंपनी थोड़े बड़े लेवल पर है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से ड्राइंग कलेक्ट करनी होगी, वो आपको शेयर करता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर आपको ड्राइंग शेयर करता है, या फिर डायरेक्टली आप ही के पास स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से ड्राइंग आ जाती है यदि छोटे प्रोजेक्ट्स हो तो सबसे पहला काम है आपका ड्राइंग्स का कलेक्शन करना। जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आपके प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव की गई है उनका कलेक्शन करना, उसको सीक्वेंसिंग करना कि भैया प्रोजेक्ट में किस किस स्टेज में कैसी कैसी ड्राइंग लगने वाली है, उसकी सीक्वेंसिंग करना, ये आपका सबसे पहला काम होने वाला है। तो आपको सबसे पहले इसका कलेक्शन और सीक्वेंसिंग ही करनी है। दूसरी बात करते हैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो दैट इज स्टडी ऑफ ड्राइंग। अब कलेक्ट कर लिए, ड्राइंग्स आ गई हमारे पास। अब ड्राइंग को कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी, स्टडी करनी है, ड्राइंग्स की स्टडी, प्रॉपर स्टडी करनी है। और ये स्टडी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्यों होती है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसको स्टडी करने में आपको यह समझ में आएगा कि भैया जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जहां जहां पर हमारा रेनफोर्समेंट लग रहा है, वहां पर कौन सा रेनफोर्समेंट लग रहा है, क्या उसका साइज है, कितने डाया का रेनफोर्समेंट है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है फुटिंग उसका साइज क्या है, डेप्थ क्या, एक्सकेवेशन का कॉलम का साइज क्या है, बीम का साइज क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, टॉप एक्स्ट्रा मेन बार स्टीरअप्स रिंग्स, हर एक चीज इसी ड्राइंग को स्टडी करके ही आपको पता चलता है। और इस स्टडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग रीड करने का, वो होता है इसका जनरल नोट्स। ये जनरल नोट्स आपको पढ़ना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी ड्राइंग को, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ड्राइंग कलेक्ट कर लिए, ड्राइंग को स्टडी कर लिए। आगे बढ़ते तीसरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज इंश्योरिंग दैट ऑल द ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड एज पर स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड। यानी कि जो भी आपकी ड्राइंग बनी है साइट पर, जो भी आई है, आपको कुछ और नॉलेज होना चाहिए किसका, स्पेसिफिकेशंस का। यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे बीबीएस के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि मैं बात करूं आईएएस कोड 2502, आईएएस कोड 13920, आईएएस कोड 456 2000 भी यूज होता है, आईएएस कोड 5525, ये कुछ आईएएस कोड्स है जो हमारे बीबीएस के लिए यूज होते हैं प्रोजेक्ट पर। तो आपको ड्राइंग में उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के रेफरेंस से, आईएएस कोड के स्पेसिफिकेशंस के रेफरेंस से भी मैच करना है, क्या सारी चीजें उसी के हिसाब से हैं, और यदि नहीं है तो उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह की चेंजेस है, ताकि आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने में हेल्प मिले, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प मिले। तो तीसरी ये चीजें देखनी है कि ड्राइंग मिली, ड्राइंग को पढ़ लिया, अब पढ़ने में ये देखना है कि भैया जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीजें हैं वो कितनी ज्यादा मैच में है, और नहीं है तो किस तरह से नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, सिविल गुरुजी आपके लिए लाया है सिविल का महाकुंभ, जहां पर हम आपको दे रहे हैं सिविल से रिलेटेड इतना सारा नॉलेज जो आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी जगह पर आपको नहीं प्रोवाइड किया गया होगा। और वो नॉलेज जो कि डायरेक्टली आपको बेनिफिट करता है जॉब पाने में, कंपनी में सिलेक्शन पाने में, और अपने करियर को आगे लेकर के जाने पे। तो इस सिविल के महाकुंभ में आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप कॉस्ट बिल्डिंग, यदि आप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर जाना चाहते हैं, वहां पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉस्ट बिल्डिंग के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मॉड्यूल है।
यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहां से नहीं आ सकते, सीखना चाहते हैं, तो आप कॉप्स बिल्डिंग से सीख सकते हैं। यदि आप हाईवे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कॉप्स हाईवे के साथ हमारे साथ ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो 2 महीना और मत करिएगा, रुक जाइएगा थोड़ा सा, आप हमारे साथ आइए सीटीसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ऑफलाइन इंडिया में 18 ब्रांचेस है सिविल गुरुजी के अलग अलग लोकेशंस पर। आइए हमारे साथ 2 महीने का ऑफलाइन ट्रेनिंग करिए। जॉब नहीं कर रहे 2 महीना और रुक जाओ यार, क्योंकि 2 महीने बाद ऐसी जॉब मिलेगी कि आप एक्सपेक्टेड भी नहीं करते होगे ये सारी चीजें। तो आपको करना यही है, जो भी आपको परफेक्ट लगता है, आपके लिए जो उचित है, फोन लगा के बात करो टीम से 9111001234 पर। और सारे के सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ आपको मिलते हैं इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन भी, जो कि सिविल गुरुजी ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड, आईएसओ सर्टिफाइड और एनबीवीटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आपको ये सर्टिफिकेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। और इसी सारी चीजों को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए आज हमारे इंजीनियर्स इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज में प्लेस्ड हैं और एक अच्छे लेवल पर काम करके अपने करियर को खूब आगे लेकर के जा रहे हैं। तो बस करना यही है, सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और अपने करियर को एक नई उड़ान देनी है। बात करते हैं चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, दैट इज रिकरेक्शन इन ड्राइंग इफ देयर टू द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। भैया रिकरेक्शन इन द ड्राइंग, यदि आपने पढ़ा और आपको कुछ ऐसे रिकरेक्शन दिखते हैं ड्राइंग में जो कि आपको फील होता है होने चाहिए, तो आपको खुद नहीं करना है। क्या करना है? स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूं बीबीएस का, मैं आपको स्टील सिखाता हूं पूरा, उसी तरह से सुदीप अग्रवाल सर जो सिविल गुरुजी के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, ये एमटेक एक्सपर्ट है स्ट्रक्चर्स में, इन्होंने एमटेक किया है, कंसल्टेंसी है इनकी, ये स्ट्रक्चर्स में डील करते हैं। और मैं स्टील इंजीनियर, बीबीएस इंजीनियर, मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ड्राइंग्स है और मुझे फील हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो मैं उसको एग्जीक्यूट करवाने से पहले, मैं एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। जनरल नोट्स में सुदीप जी लिख के भेज देंगे कि यदि ड्राइंग पर कोई चेंज होगा तो मेरे से बात करना भाई, अगर तूने खुद से किया तो तेरी जिम्मेदारी। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, मैं खुद से चेंज नहीं करूंगा, मैं सीधा सुदीप जी को भेज दूंगा कि भैया सुदीप जी ये चेंजेस मुझे फील हो रहा है, ये चेंजेस यदि आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो आप चेंज करके भेजिए, नहीं लगता तो मत कीजिए, उसका मुझे एक रीजन बता दीजिए। तो आपको आपकी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से कम्युनिकेशन बैठाना पड़ेगा। अब यह भी हो सकता है यदि आपको ड्राइंग पढ़ते भी नहीं बन रहा तो भी आप उसको चेंज के लिए भेज सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जीएफसी, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। यदि वो जीएफसी ड्राइंग नहीं होगी इसका मतलब आप कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, उसमें बार बार रिकरेक्शन हो सकता है until and unless फाइनल जीएफसी ना मिल जाए, जीएफसी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से बना के रखना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग एंड रिव्यूइंग द बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट, ये 5वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बिना बाकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उतनी अहमियत नहीं है, लेकिन अगर इसकी अहमियत है तो ही बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अहमियत है। क्या कह रहा है ये? प्रिपेयरिंग द रेनफोर्समेंट डिटेल्स और उसका शेड्यूल बनाना। डिटेल पर शेड्यूल क्या है भैया? आपके पास ड्राइंग आया, आपने स्टडी किया, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से डीलिंग भी होगी, सारा काम हो गया। अब भैया मेन काम आता है एग्जीक्यूट करवाना, उन पढ़ी हुई चीजों को एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले, बहुत अच्छे तरीके से। और यदि आपको ये डाउट है कि कैसे सारी चीजें सीखी जाती है, कैसी ये चीजें सारी चीजें पढ़ी जाती है, तो आइए जुड़िए मेरे साथ, मैं आपको सिखाने वाला हूं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको सिखाने वाले। करना क्या है, नीचे बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है आपको, नीचे देखिए बोर्ड लाइन नंबर 9111001234। फोन उठाओ, कॉल लगाओ और पूछो कि कैसे हम ये इंडस्ट्री की सारी स्किल सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आपको सीखना क्यों है। यदि आपको समझ आ जाता है कि अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सीखना है तो आप फोन लगाओ। यदि आपको समझ आ जाता है कि भैया जॉब में अच्छी ग्रोथ के लिए मुझे सीखना है तो जरूर फोन लगाओ। यदि आप जॉब में हो, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो भी सीखना है तो भी फोन लगाओ, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। सिविल गुरुजी है ही आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और यदि आपको आगे बढ़ाना है तो सिविल गुरुजी हर एक तरह से मेहनत करेगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग, चाहे हो गया फुटिंग से चालू होती है हमारे स्टील रेनफोर्समेंट, कॉलम, उसके बाद बीम, उसके बाद स्टेयरकेस, फिर हो गया हमारा स्लैब, फिर हो गया छज्जा हो गया, और भी अगर हमारी ममटी है तो ममटी हो गया। जो भी XYZ रेनफोर्समेंट डिटेल्स यूज होती हैं उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाना, ये कह जाता है शेड्यूल, इसको कहते हैं हम शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल। ये है पूरा फॉर्मेट बीबीएस का, मेन कॉन्सेप्ट यही है बीबीएस के, पूरा फॉर्मेट है। बार को बेंड करवाने का एक शेड्यूल बनाना,
इसी शेड्यूल के हेल्प से आप वेस्टेज भी रोक पाओगे, ट्रैक भी कर पाओगे, बार बेंडर को बता भी पाओगे कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कितना कटवाना है, हर एक प्रोजेक्ट का एस्टीमेट निकाल पाओगे, कितना लोहा मंगवाना है वो निकाल पाओगे। तो सारा का सारा काम इसी शीट पर ही होता है, लेकिन इसके लिए आपको ड्राइंग्स को पढ़ना और बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना आना चाहिए। यदि नहीं आता, नीचे फोन नंबर दिया गया है, फोन उठाओ, कॉल लगाओ, अभी मौका है आगे बढ़ने का। जरूर एक बार फोन लगा के बात करो। जैसे ही आपने शेड्यूल बना लिया, सारी चीजें हो गई आपके पास, फिर नेक्स्ट छठवां पॉइंट आता है ऑर्डरिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एज पर साइट रिक्वायरमेंट एंड एंश्योरिंग ऑन टाइम डिलीवरी। भैया अब पूरा बीबीएस हो गया, अब क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो यदि आप अगर छोटा हमारा सेटअप है, छोटी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको खुद ही ऑर्डर करना पड़ता है तो आप खुद करेंगे। अदरवाइज थोड़ा कंपनी बड़ी है तो उसमें अगर परचेज डिपार्टमेंट का काम रहता है, सारा चीज ये सब ऑर्डर करना, तो आप परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट बताएंगे और ये चेक करेंगे कि भैया डिलीवरी टाइम पर होना चाहिए। तो क्या करेगा, स्टोर रहेगा जहां पर भी रेनफोर्समेंट मंगवाई जाती है कंपनी के अपने तरफ से, और वो रेनफोर्समेंट साइट पर बराबर टाइम पर आ जाना चाहिए। ये भी आपको चेक करना है, क्योंकि यदि साइट पर रेनफोर्समेंट की अवेलेबिलिटी सही नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट भी डिले होगा और एफिशिएंसी भी लॉस होगी आपके रिसोर्सेज की। तो आपका काम यह भी चेक करना है कि भैया ऑर्डर प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है तो वो साइट पर सही समय पर डिलीवर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड करना है। ये सारा जो पढ़ रहे हैं ना भी, ये छठवें पॉइंट तक पहुंच गए, लिखते जाना ना, ऐसा नहीं खुद को एकदम तेज नहीं समझने का, भी पूरा नोट डाउन करते जाना है और प्रैक्टिस करना है, ताकि ये सारी चीज आपके मन में उतर जाए और यही चीज आपको इंडस्ट्री में अच्छी सैलरीज दिलाने में काम आएगी। हम बोलते हैं यार आगे कैसे बढ़े, सैलरी कैसे इंक्रीज करें, यही सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके आप करियर में एक अच्छे स्टेज पर पहुंच सकते हो। आगे बात करते हैं 7th पॉइंट जो है हमारा, मॉनिटरिंग एंड मिनिमाइजिंग द रेनफोर्समेंट वेस्टेज एट साइट। ये तो भैया बीबीएस बनाने के बाद दूसरी सबसे बड़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे कि आपको देख रहा होगा, मैं अपने इंजीनियर्स के साथ, जैसे कि सिविल गुरुजी इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं भी इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए साइट गया हुआ था, उनको यही समझा रहा था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे, बहुत सारा वेस्टेज पड़ा हुआ है पूरा रेनफोर्समेंट का, ये पूरा वेस्टेज। ये क्यों होता है, ऑन टाइम ट्रैकिंग होने की लापरवाही से, अगर आपके लेबर जो आपके रिसोर्सेज है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, मिसकम्युनिकेशन हो गया आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच चीजों को समझाने या बताने में, तो जो स्टील का वेस्टेज है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, और जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो मैं इंजीनियर्स को यह भी चीज समझा रहा था कि वेस्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे आप एक एक स्टेप लेकर के पूरे वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपकी एक जिम्मेदारी होती है एज अ बीबीएस इंजीनियर, प्रोजेक्ट के वेस्टेज को कंट्रोल करना। तो यहां पर इंजीनियर्स बहुत अच्छे वे में सारी चीजों को सीखते हैं, और सीखने के बाद इंडस्ट्री में जाके जब वो इंप्लीमेंट करते हैं, तभी वो उनके इंटरव्यू सीट पर इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो कहता है कि यार तुम 22 साल 25 साल की उम्र में तुमको इतना सब कुछ कैसे आता है, मुझे तो 20 साल हो गए काम करते हुए, मैंने तुम्हारे जैसा नॉलेजेबल इंजीनियर नहीं देखा अभी तक जिसको इंडस्ट्री के कोर चीजों के बारे में इतना जल्दी पता चल जाए। तो वो क्यों हो पाता है, वो हमारे पहले से कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस की वजह से हो पाता है, जो हम आप लोगों को देते हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको सिविल इंजीनियर्स कम्युनिटी का नाम आगे लेकर के जाना है। आगे बात करते हैं अगले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज 8, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रेनफोर्समेंट डिटेलिंग एंड चेकिंग एट साइट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी वेस्टेज देखे, वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि 8वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रहे होते। क्या करना, डिटेलिंग सही से चेक करना, साइट पर जो काम हो रहा है उसको सही से चेक करना। जैसे मैंने बताया आपको, हम इंजीनियर के साथ जाते हैं तो मैं स्टीरअप उनको समझाता हूं कि भैया स्टीरअप में आपको कैसा कैसा चेक करना जब वो प्लेस हो रहा है, फुटिंग में आपको क्या सारी चीजें चेक करनी है, अगर बीम का काम हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, स्लैब का काम हो रहा है तो वहां पर क्या चीजें चेक करनी है, अगर फुटिंग का फाउंडेशन कॉलम का काम हो रहा है तो वहां पर क्या क्या चीजें चेक करनी है, कॉलम का काम हो रहा है तो वहां पर क्या क्या चीजें चेक करनी है। हर एक स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन की डिटेलिंग्स जो ड्राइंग में दी गई थी, जो आपने बार बेंडर को बताया, जो ठेकेदार एग्जीक्यूट करवा रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, ये भी चेक करना आपकी ही जिम्मेदारी है कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो ये पूरी की पूरी एक चेकलिस्ट है। ये सारी चीजें हम 1, 10 या 20 वीडियो में नहीं पूरी कर सकते। इसके लिए पूरा का पूरा एक सेटअप सीखना पड़ता है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल का, जो कि सिविल गुरुजी आपको सिखाता है। करना बस यही है, यदि आप सीखना चाहते हैं
ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो सारी चीजों की जिसकी कंपनी को रियल डिमांड है, जो सीख करके आप डायरेक्टली जॉब पा सकते हो, तो करना यही है ट्रेनिंग के लिए। बोर्ड लाइन नंबर दिया गया है 9111001234। फोन उठाओ, कॉल लगाओ और मेरी टीम से बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और उनसे सॉल्यूशन ले जाओ। आगे बात करते हैं 9th हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चेक एंड इश्यू अप टू डेट डॉक्यूमेंट, शेड्यूल्स एंड ड्राइंग। यानी कि क्या करना है, हमारे पास ड्राइंग्स तो है, ऐसा तो नहीं है एक बार आएगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बार ड्राइंग्स आती है हमारे पास, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको यह करना है कि इतनी सारी ड्राइंग्स जब आपके पास आती हैं तो उनको चेक प्रॉपर करना है, यह भी आपकी जिम्मेदारी है, और इशू भी करना है। बहुत बार क्या होता है, अगर आप सीनियर पोस्ट पर हैं, साइट इंजीनियर आपके अंडर है एक दो, तो आपको ड्राइंग उनको इश्यू करना पड़ता है। तो ड्राइंग को प्रॉपरली सही तरीके से, सही प्रोजेक्ट के लेवल के हिसाब से ड्राइंग्स को इश्यू करना, चेक करते हुए, यह भी आपकी जिम्मेदारी होती है। यदि आप एक थोड़े आगे पोस्ट पर हैं और आप दूसरों को ड्राइंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो काम एग्जीक्यूट करवा सके, तो आपको इसको चेक करना और इशू करना भी जरूरी है। लेकिन अब यदि आप सोचिए कि बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, आप कुछ लोगों को, 4 से 5 लोगों को ड्राइंग्स इशू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और यदि आपको यही चीज 2 महीने बाद रिमेंबर करनी पड़ जाए तो मैंने किसको क्या चीज दी थी। तो इसी वजह से जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आप चेक और इशू कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड भी रखना है इन सारे इश्यूज का, कि कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इश्यूज ड्राइंग एंड शेड्यूल्स। जितने भी ड्राइंग आपने जिसको इशू किए हैं, जितने भी शेड्यूल्स आपने जिसको इशू किए हैं, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मैनर पे आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेवल पर सारी चीजें अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास हर एक चीज अगर पेपर और सिस्टम पर होगा तो कभी भी मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये रही आपकी 10वीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अंत में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो कि आपका लाइफस्टाइल, लाइफ शेड्यूल भी बदल सकता है और देखने का नजरिया भी पूरा बदल देगा बीबीएस की तरफ। चलते हैं 11th और हमारे आखिरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, दैट इज परफॉर्म अदर ड्यूटीज फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मैनेजमेंट स्टाफ। अब ऐसा होता है कि आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग काम भी आ जाते हैं आपके पास जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है, या फिर जो आपके मैनेजमेंट टीम है उनके लिए आपको अलग से करना पड़ जाता है। परचेज ऑर्डर आप ही दे रहे हो, है ना, इस तरह के अदर काम हो गए, या फिर आपको कुछ और एक्टिविटीज, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपको एस्टिमेट बनाने भी बोल दिया जाए। तो ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्क हैं जो पीएम आपको अलग से दे सकता है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग और शेड्यूलिंग करने के लिए दे सकता है आपको कुछ चीजें, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा करने पड़ जाए, ये हो सकता है। और यदि आपके पास ऐसे काम आ रहे हो तो जीवन में कभी मना मत करना, जीवन में कभी इस तरह के अदर वर्क को मना मत करना। क्यों? क्योंकि वही रीजन बनेंगे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के। तो यही सारी चीजें यदि आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ। करना एक ही चीज है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पर। आगे बात करते हैं, ये तो 11 पॉइंट्स रही कि एक बीबीएस इंजीनियर, यदि आप बीबीएस इंजीनियर बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं, या फिर आप उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको एक हैंडल करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है एज एन इंजीनियर। और इन्हीं सारी चीजों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज बोनस पॉइंट, कि भैया सैलरी, पैसा कितना मिलेगा सर, पैसा इतना सारा तो काम बता दिए, पैसा कितना मिलेगा। तो यही पार्ट है कि भैया मैं इस पॉइंट में आपको बताने वाला हूं 12th पॉइंट में, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बोनस पॉइंट आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो में, दैट इज कि भैया सैलरी कितना अर्न कर सकता है एक बीबीएस इंजीनियर। जैसे कि मेरे कंसल्टेंट फ्रेंड हैं जिन्होंने अप्रोच किया सिविल गुरुजी को कि सर आपके इंजीनियर्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, मेरे कंपनी में और काम कर रहे हैं, वो बहुत धांसू काम कर रहे हैं, मुझे और इंजीनियर्स चाहिए आपके तरफ से। और भी लोगों से मैंने बात की, उनसे जाना है कि भैया आप स्पेशली बीबीएस इंजीनियर के जॉब पोस्ट के लिए उनको कितना पे करते हैं। तो साथ उन्होंने मुझे मेल किया, उन मेल में से मैं आपको एक मेल दिखा रहा हूं कि उन्होंने मुझे डिटेल जॉब पोस्ट जूनियर रीबार डिटेलर ग्रेड 1 and 2, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक हैविंग 1.5 to 4 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, यहां 1.5 साल से 4 साल मांग रहा है, लेकिन यहां मैं आपको एकदम टॉप सीक्रेट वाली इनसाइडर बात दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। कंपनीज तो ये लिखेंगी ही, यदि आप इनके जगह होते तो आप 4 से 5 लिख देते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंपनी का यही मानना होता है यार सर हमको लिखना ही पड़ता है, क्यों लिखेंगे,
अगर फ्रेशर्स लिख देंगे तो कोई भी आएगा, हमारा पूरा टाइम इंटरव्यू लेने में ही चल देगा, जो एग्जैक्ट कैंडिडेट हमको चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। इसी वजह से हम लिखते हैं यहां पर एक्सपीरियंस, ताकि हमारे पास पहले से ही फिल्टर्ड कैंडिडेट्स आए जिनमें से कुछ का इंटरव्यू लेना पड़े, और जो उस इंटरव्यू जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है उसको मैं हायर कर लूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही चीज आपको भी समझना पड़ेगा। और आप जब ट्रेनिंग ले लेते हैं ना, तो आप 1.5 से 4 साल बराबर एक्सपीरियंस हो जाते हैं। यही कंपनीज मांगती हैं कि भैया जो उनको चाहिए वो सीख के चले जाओ। सीखोगे कहां से? हम हैं आपके साथ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी 18 से 25 हजार के बीच में आपकी सैलरी है। अकोमोडेशन की बातें आप वहां पर इंटरव्यू में बैठ करके कर सकते हैं। तो 25,000 इज द हाईएस्ट सैलरी एज एन स्टार्टिंग पर आपको मिल सकती है शुरुआत में। आगे बढ़ते हुए नहीं, स्टार्टिंग सैलरी आपको अप टू 25,000 मिल सकती है यदि आप एक बीबीएस इंजीनियर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जॉब लोकेशन मुंबई था, फूड एंड अकोमोडेशन वहां पर डील करने पर बात कर सकते हैं आप कि किस तरह से फैसिलिटीज है कंपनी की, वो तो अलग अलग चीज है, उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप कैसे पूछ सकते हैं। सो इंजीनियर्स, इसी जोश और इसी जुनून के साथ मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर हां तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और इसी तरह से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए उनके नॉलेज और उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।